नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त भारतीय क्रिकेट मैच का दौर चल रहा है। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में सीरीज चल रहा है टी20 मैच का। टी20 के मैच में मैच भारतीय टीम ने जीती है, तो एक मैच तीसरा टी20 मैच इंग्लैंड टीम ने जीता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा उथल पुथल चल रहा है वो उथल पुथल चल रहा है रोहित शर्मा और सुनील गावस्कर के बीच में। उथल पुथल क्या चल रहा है? उथल पुथल ये चल रहा है कि सुनील गावस्कर ने जब बॉर्डर और गावस्कर की टेस्ट ट्रॉफी खेली जा रही थी, तो जब 3 मैचों की सीरीज हो रही थी, तो उस दौर में क्या हुआ था कि भारतीय टीम सीरीज को हार गई थी। हारने के बाद सुनील गावस्कर ने आलोचना किया। आलोचना करने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की ये स्थिति है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा आलोचना अगर किसी का किया था तो उस समय नाम तो नहीं लिया था, लेकिन भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा का किया था। उस वक्त रोहित शर्मा ने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद अब इस वक्त का जो हो चुका है, नया अपडेट आ चुका है, वो ये हो चुका है कि बोर्ड को गावस्कर को लेकर के इस समय शिकायत कर दिया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने इसलिए शिकायत किया है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पूर्व क्रिकेटरों के द्वारा जो आलोचना किया जा रहा था खिलाड़ियों का, आलोचना करने के कारण स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि जो भी खिलाड़ी थे वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, और ये आउट ऑफ फॉर्म में चलने का सबसे बड़ा कारण खिलाड़ियों का आलोचना करना, और ये इस आलोचना के कारण हम सीरीज हार गए। उन्होंने दोषी ठहरा दिया। दोषी किसको ठहरा दिया? आलोचना करने वाले में उस दौर में थे सुनील गावस्कर। अब कहानी क्या है, हुआ क्या था? हुआ ये था कि रोहित शर्मा, सबसे पहले तो इन्होंने आलोचना किया था सुनील गावस्कर ने, लेकिन आलोचना इन्होंने किया था, और आलोचना इसलिए किया था क्योंकि जब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी, तो उस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से मात्र 31 रन निकले। यानी 3 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने 6 के औसत से रन बनाए और 6 के औसत से कुल 31 रन बनाए। उनका जो हाईएस्ट उच्चतम स्कोर रहा वो रहा 10। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी उस दौर में कितना बेहतर चल पड़ी थी। यानी सिर्फ 31 रन उनका टोटल है, तो इसलिए उन्होंने आलोचना करना शुरू कर दिया था, और आलोचना करने के बाद उस पर रोहित शर्मा ने प्रहार किया। प्रहार करने के बाद उन्होंने बोला था शब्दों के बाढ़ से अपने कि जो लोग लैपटॉप पेन लेकर के अंदर बैठे हैं वो हमको ना बताएं, हमें भी आता है क्या सही है क्या गलत है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने आगे और बोला कि हम भी 2 बच्चे के बाप हैं, इसलिए हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत समझ है। रोहित शर्मा का बयान आया था, तो नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जो अटैक था उनका वो अटैक था सुनील गावस्कर पर। अब सुनील गावस्कर के से सीरीज हारने के बाद पत्रकारों ने पूछना शुरू कर दिया कि सीरीज हारने के बाद उन्होंने सवाल किया कि स्थिति ये उत्पन्न हुआ था कि जब टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम खेलने जा रहे थे, तो उस दौरान आपने कहा था कि टेस्ट सीरीज खेलने से पहले एक प्रैक्टिस मैच जो है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से खेले, लेकिन भारतीय टीम ने नहीं खेला। उसके बाद उन्होंने फिर सुझाव में मांगा कि अब ऐसी स्थिति में भारतीय टीम के लिए क्या सुझाव दे रहे हैं। तो सुनील गावस्कर का जवाब आया कि हमसे मत पूछिए, हम पूर्व क्रिकेटर हैं, हमको कुछ आता नहीं है, और हम जो है सिर्फ टीवी पर आते हैं बोलने के लिए। तो इसलिए उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा ने बोला था उसका सांकेतिक जवाब सुनील गावस्कर ने दे दिया। तो इस समय बहुत उथल पुथल चल रहा है सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा के बीच में कि कौन इस समय, रोहित शर्मा की आलोचना इस समय सुनील गावस्कर ने किया है, और सुनील गावस्कर ने इसलिए किया कि 3 मैचों की सीरीज का उनका आउट ऑफ फॉर्म में चलना, इसलिए उन्होंने आलोचना किया। और इन्हीं सब बातों को लेकर के इस समय बोर्ड में तक ये मामला पहुंच गया है। कप्तान रोहित शर्मा ने शिकायत किया है कि पूर्व क्रिकेटरों के कारण खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो गए, और आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुआ कि भारतीय टीम सीरीज को हार गई। आखिर कारण क्या था भारतीय टीम सीरीज हारने का, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि क्या सबसे बड़ा कारण इस समय जो रोहित शर्मा ने दावा किया है कि सुनील गावस्कर हैं, क्या ये सत्य है कि सुनील गावस्कर हैं, या फिर आउट ऑफ फॉर्म खेलना भारतीय टीम के लिए हार का कारण बन गया? ये आप कमेंट से बता सकते हैं। कमेंट के साथ साथ आप अपने कमेंट से अपने सलाह को, अपने मशवरे को कमेंट में रख सकते हैं। नमस्कार।